दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त जय जंगड़ा आपके और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास है एसिड बेस साल्ट की, थर्ड क्लास है। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा था कि जो हमारे एसिड बेस साल्ट हैं उन्होंने उनके बारे में चार कंसेप्ट बताए थे मैंने। एक तो ओल्डेस्ट थ्योरी के बारे में बताया था, अरेनियस के बारे में बताया था, ब्रोंस्टी और लोवेरी के बारे में बताया था, और लुईस थ्योरी के बारे में बताया था। और आज हम इनके, मैंने बताया था कि पिछली क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड है उनके हम क्या करेंगे, यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूजेज है एसिड बेस साल्ट में HCl। क्या भैया हमारे पास HCl, ये हमारे पास फर्स्ट एसिड है। और इसका केमिकल नेम क्या है भैया बच्चों? केमिकल नेम इसका केमिकल नेम क्या होगा इसका? हाइड्रोक्लोराइड एसिड भाई, हाइड्रो क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हिंदी में भी सेम लिखते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बोल सकते हैं। और इसका जो किस किस काम में आता है, सबसे पहले देखिए इसमें काम आता है भाई नमक बनाने में, नमक बनाने में, टू मेक द साल्ट। इसके बनाने में आता है भाई, ये नमक बनाने में काम आता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मयूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? मयूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इससे नमक बनाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए किसको नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक नाम से जाना जाता है। पल्स, ये किसके नाम से जाना जाता है, किसके लिए यूज होता है? एक होता है एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया। आपने नाम सुना होगा, काफी सुना सुना नाम लग रहा है आपको, एक्वा रिजिया। ये एक क्या होता है, घोल होता है। क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। किस किस का सॉल्यूशन होता है बच्चों? ये हमारे पास होता है, एक तो HCl का होता है, प्लस क्या होता है, एक HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। और इनका एक रेशियो होता है, उस रेशियो में अगर हम इसको मिला देते हैं तो उस रेशियो मिलाने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। तो किस किस का घोल होता है भाई, ये किस किस का विलयन होता है, ये सॉल्यूशन होता है दोस्तों? ये होता है HCl प्लस HNO3। हमारे पास दो एसिड होते हैं, HCl प्लस HNO3। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, जो विलेन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। जो HCl होता है और जो HNO3 होता है, ये किस किस रेशो में पाए जाते हैं दोस्तों? ये 3:1, 3:1। यानी अगर घोल बनाएंगे, इनका विलेन बनाएंगे, अगर 3 लीटर हमने HCl ले रखा तो 1 लीटर हमारे क्या लेना पड़ेगा? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो ये किस में काम आता है भाई? ये जो हमारे जैसे सोना धातु होगी हमारे पास, एक प्लेटिनम धातु होगी, इनको क्या है, मेल्ट करने के लिए या फिर उनको वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखो भाई एक्वा रिजिया की पूरी इंफॉर्मेशन। वह विलेन जो HCl और HNO3 के HNO3 के
अनुपात 3:1 अनुपात में मिलाने पर जो घोल प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, इन वह विलयन जो HCl और HNO3 के 3.1 के अनुपात में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। अब लिखो भाई एक्वा रेजिया कहाँ काम आता है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे। HCl हमारा चल रहा है टॉपिक, एसिड। तो जो मैंने बताया था कि एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है बच्चों, यह है सोना और प्लेटिनियम जैसी धातु को मेल्ट और वॉश करने के लिए काम आता है। तो हम लिख सकते हैं भाई, इट इज यूज फॉर टू वॉश एंड मेल्ट लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, इट इज यूज टू वॉश एंड मेल्ट the metals like gold and platinum। यानी इट इज यूज टू वॉश एंड मेल्ट द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी जो सोना और प्लेटिनम जैसी धातु है उसको क्या है भाई, मेल्ट पिघलाने के लिए या वॉश यानी साफ करने के लिए, धुलाई करने के लिए इसका यूज होता है एक्वा रेजिया को। जो एक्वा रेजिया है उसको हम एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, अनदर नेम से। तो दूसरा नाम क्या बच्चों, नोट करना, दूसरा नाम जाना जाता है इसका, इसको हम किस नाम से जाना जाते हैं, रॉयल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसको। इंग्लिश में रॉयल सॉल्यूशन बोल देंगे बच्चों, और हिंदी में बोलेंगे इसको शाही विलयन। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, शाही विलयन। आगे समझ बच्चों, समझ बात। यानी एक्वा रेजिया यह है सोना प्लेटिनम जैसी धातु को मेल्ट और वॉश करने के लिए काम आता है। इट इज यूज टू वॉश एंड मेल्ट द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। दूसरा नेम क्या है इसका, रॉयल सॉल्यूशन और शाही विलयन। भाई ये इसका कौन सा यूज हो गया भाई, इसका हो गया सेकंड यूज। थर्ड यूज क्या बच्चों हमारा, बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता क्या इधर से, नेक्स्ट चलता है। तो थर्ड यूज क्या है HCl का, एसिड का थर्ड यूज,
थर्ड यूज क्या है, ये हमारे क्या है पेट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है दोस्तों। इसको हम स्टोमच एसिड बोलते हैं। ये क्या है, स्टोमच एसिड। स्टोमच क्या होता है, पेट होता है, या इसको क्या बोलते हैं, पेट वाला अमल। क्या बोल सकते हैं इसको भाई, पेट वाला अमल। क्या होता है, ये पेट वाला अमल होता है। कभी कभार आपने सुना है, वर्ड सुना है आपने, एसिडिटी होगी भाई। एसिडिटी क्यों होती है, जब हम अनचाहा खाना खा लेते हैं, यानी जब हमारी जितनी भूख है, भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या कभी हम किसी शादी में जाते हैं तो उधर क्या हम भर पेट भर भर के प्लेटें खा लेते हैं। उधर क्यों स्पाइसी खाना बनाता है, ज़्यादा ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से भी हो जाता है, ज़्यादा जंक फूड्स खाने से भी होता है, ज़्यादा ज़्यादा फास्ट फूड खाने से भी हो जाता है। यानी ये जैसी जो चीज़ें होती हैं उनके खाने से हमारे शरीर में क्या है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती क्यों है, ज़्यादा खाने से। या अमल जो हमारे पेट में एचसीएल रेगुलर रहता है, रेगुलर उत्पन्न होता रहता है, यानी क्या एक निश्चित मात्रा में उत्पन्न होता है, उनका एक रेशियो होता है जो हमारे पेट को खाने को जो 50 के। लेकिन जब कभी ज़्यादा खाना खाने से, या ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, या ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, या जंक फूड खाने से जो होता है क्या कि कभी कभार हमारा क्या एसिड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एचसीएल ज़्यादा होगा तो हमारे पेट में क्या है, जलन होगी, या पेट फूल जाएगा। तो ये क्या हमारे एसिडिटी के लक्षण हैं। तो जब आपने पता है कि जब हमारे पास ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या भागे 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 कहाँ जाते हैं, एक किराने की दुकान में जाते हैं। तो किराने की दुकान में जाते हैं, उधर से हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो लेते हैं, या फिर किसी मेडिकल पे जाते हैं भागे भागे, तो उधर से जो बोलते हैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो जो क्लिनिक वाला है होता है, मेडिकल वाला होता है, तो क्या देता है आपको, एक डाइजिन नामक की टैबलेट देता है। जो डाइजिन और इनो है वो क्या होते हैं, बेस प्रकृति के होते हैं, यानी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्योंकि हमारे पेट में अमल बन रहा है ज़्यादा, अगर अमल को और अक्षार को दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक उदासीनीकरण हो जाएगा, यानी एक उदासीन अभिक्रिया बन जाएगी, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज होने के बाद जो हमारे क्या पेट में साल्ट और क्या है, लवण बन जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी का इलाज बताते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक स्टोमच एसिड होता है, ये HCl। तो जो इनो होता है ज़्यादा एसिडिटी, नेक्स्ट पॉइंट इन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है बच्चों, यानी अम्लीयता, यानी अम्लता बोल सकते हैं, अम्लीयता बोल सकते, कुछ भी बोल दो। ये क्या होगा बच्चों, अम्लता। और अम्लता को हम किसके द्वारा खोल सकते हैं, किसके द्वारा भगा सकते हैं, इनो से या डाइजिन टैबलेट से। एसिडिटी किसको खो सकते हैं, किसके द्वारा खो सकते हैं, इनो के द्वारा, या एक डाइजिन टैबलेट होती है। और ये दोनों किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, बोथ ऑफ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक बेस होते हैं दोनों, बेसिक नेचर के, दोनों बेस नेचर के होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, अक्षार होते हैं। और जो इनो और जो डाइजिन टैबलेट में होता है उसमें क्या मिला जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक दूधिया पदार्थ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है उसको। तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या किस प्रकार के होते हैं बच्चों, इनमें क्या पाया जाता है, MgOH2। और जिसका नाम क्या होता है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या होता है, दूधिया पदार्थ होता है। समझाएगा बच्चों। जो
हमारे पास एसिडिटी हो रही है, इन HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर हमने क्या मिला दिया, दे दिया हमारे को इनो दे दिया या फिर डाइजिन नामक टैबलेट दे दी। इन दोनों में क्या मिल पा जाता है, MgOH2 पे मिलता है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या मिलेंगे हमारे को, साल्ट प्लस पानी। चलो रिएक्शन कराते हैं अब इनकी। तो क्या हो जाता है, मैंने बताया था HCl होगा हमारे पेट में ज़्यादा और प्लस में मैंने क्या दे दिया बच्चों, MgOH2। तुम्हारे क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इससे साथ जुड़ जाएगा और ये किसके साथ चला जाएगा, यानी MgCl प्लस में H2O। ये क्या हमारे पास एक साल्ट है और ये हमारे पास क्या है, वाटर। समझा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, वाटर। अंडरस्टैंड। अगर इधर तक किसी बच्चों को समझ बताना बच्चों भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी नेक्स्ट यूज क्या है इसमें, ये बाथरूम क्लीनर के रूप में आता है। फोर्थ नंबर क्या है, बाथरूम क्लीनर के रूप में भी होता है यूज। किसके रूप में होता है बच्चों, बाथरूम क्लीनर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे हार्पिक हो गया, किसके रूप में, हार्पिक के रूप में। ये सभी घर में टॉयलेट में मिलता है हार्पिक, जो अक्षय कुमार ऐड देता है। तो इसके यूज में भी किस HCl होता है, इसमें भी HCl का यूज किया जाता है। चलो यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बताना बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा होगा बच्चों, नेक्स्ट होगा हमारा H2SO4। नेक्स्ट एसिड क्या रहेगा हमारा, H2SO4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अमल होता है भाई, ये लगभग हर जगह मिलता है। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इसका पहले तो रासायनिक नेम देखो बच्चों, केमिकल नेम क्या होगा बच्चों इसका, केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम इसका बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बैटरी एसिड, बैटरी एसिड। इसको एक नाम से और जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड भाई। अम्लों का राजा। अम्लों का राजा क्यों कहा जाता है इसको बच्चों, ये बताओ। अम्लों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी से रिएक्शन कर लेता है, जितने भी अम्ल होते हैं उनके सभी के साथ क्या रिएक्शन कर लेता है, ये सभी के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है। आगे सुनो बच्चों, इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑयल ऑफ विटोरिस। क्या नाम है, ऑयल ऑफ विटोरियस। क्या नाम, ऑयल ऑफ विटोरियल, सॉरी, ऑयल ऑफ विटोरियल। ठीक है बच्चों, क्या नाम, किस नाम से आता है इसको, ऑयल ऑफ विट्रोयल। विट्रोयल को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोथा। क्या बोलते हैं विट्रोयल को हिंदी में, थोथा, तेल का थोथा। और थोथा को एक वर्ड और बोला जाता है, कशिश बोला जाता है बच्चों।
कशिश। हिंदी में इसको कशिश के नाम से पूछा जा सकता है, तोता के नाम से भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पता ही है, ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। यानी इसको किसके नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एक बैटरी एसिड के नाम से जाना जाता है, एक किंग ऑफ एसिड के नाम से जाता है, एक ऑयल ऑफ विट्रोल। बैटरी एसिड का पता है, जब हमारे घर में जितने विनीमेट्री बैटरियाँ होती हैं उसमें क्या डलता है? H2SO4 डलता है दोस्तों। और जो विट्रोल होता है, विट्रोल किसको बोलते हैं हम? यानी एक ऐसा केमिकल सॉल्यूशन, यानी ऐसा केमिकल, कोई भी केमिकल सॉल्यूशन है जिसके अंदर सल्फेट आयन हो। क्या हो? सल्फेट आयन। उसको हम क्या बोलेंगे? विट्रोल बोले बच्चों, ठीक है। देखो विट्रोल क्या होता है? कोई भी केमिकल सॉल्यूशन, कोई भी केमिकल विलेन बोल सकते हैं भाई, विलेन जिसके अंदर SO4 आयन हो, उसे हम विट्रोल कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? विट्रोल, यानी थोथा या कशिश। या कोई भी केमिकल सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर सल्फेट आयन है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विट्रोल बोलेंगे। नेक्स्ट पेज भाई। H2SO4, जो H2SO4 है ये किसकी, इसको एक नाम से जानता है? एसिड ऑफ रेन बच्चों। किस में काम आता है ये? एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा में आपसे पूछा जाता है अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जिसमें H2SO4 नामक एक एसिड पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। वैसे तो हमारे पास अम्लीय वर्षा में 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से? जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है? एक तो हमारे पास सल्फेट, यानी हमारे पास क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। जब हमारे पास ये गैसें ऑलमोस्ट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हैं, जब ये गैसें नमी से जुड़ते हैं या पानी से जुड़ते हैं तो क्या बना देती हैं? एसिड बना देती है दोस्तों। जैसे इसमें अगर पानी जुड़ता है इन H2SO4, इसमें जुड़ेगा H2SO4 सॉरी H2O, इसमें जुड़ेगा तो H2O, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? H2CO3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? HNO3, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल, और ये क्या होगा हमारे पास? नाइट्रिक अम्ल। आगे से बच्चों, सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास ये क्या आ जाता है? एसिड रेन में फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या मिल जाता है? नाइट्रिक एसिड। और थर्ड नंबर पे क्या होता है हमारे पास? कार्बनिक एसिड।
आपसे एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप किसका नाम लोगे? सल्फ्यूरिक एसिड का नाम। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है अम्ल, तो आप किसका नाम लोगे? कार्बनिक अम्ल का। और दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड का। तो ये अम्लीय वर्षा में मिलता है भाई, ठीक है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान बता देता हूँ आपको बच्चों, पहले बता था मैंने। पीएच वैल्यू कितनी होती है, नोट करना बच्चों ये बात, नोट डाल के। इसका पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 5.6। ये क्या होता है बच्चों? 5.5 से लेकर 5.6 तक इसका क्या है? अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू होती है। मैंने पिछले पेज में बताया था, पिछले स्लाइड में बताया था कि क्या है, विट्रोल होता है इसमें। किसके नाम से जाना जाता है इसको? ऑयल ऑफ विट्रोल। यानी कि एक विट्रोल है, 3 प्रकार के विट्रोल है, 3 विट्रोल है। उन विट्रोल्स के मैं फार्मूला लिखाता हूँ, नाम बताता हूँ उनका। विट्रोल, नोट डाल लो बच्चों ये, ठीक है। साइड में कॉपी में क्या कर दो, नोट डाल दो। H2SO4 में ही बच्चों ये नोट डालो, विट्रोल नेम, ठीक है। तीन प्रकार के विट्रोल हैं हमारे पास। एक तो क्या, ग्रीन विट्रोल यानी हरा तोता, ग्रीन विट्रोल। एक हमारे पास क्या है, वाइट विट्रोल। एक हमारे पास क्या आता है, ब्लू विट्रोल। इसका केमिकल फार्मूला क्या, इसका क्या है? हिंदी में इसको बोले नीला, इसको हरा तोता बोलेंगे, इसको सफेद तोता बोलेंगे, इसको नीला तोता तोता मिलेंगे बोलेंगे बच्चों। जो ग्रीन विट्रोल का है इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट भाई। क्या बोलते हैं? FeSO4 7H2O। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। इसमें पानी के अणु कितने हैं? 7 है दोस्तों। इसके बाद है इसमें व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट बच्चों, जिंक सल्फेट। इसमें क्या होता है? इसमें 7 पानी के अणु होते हैं। इसके बाद नीला तोता क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसमें क्या होते हैं? 7H2O। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है। रेलवे में तो काफी बार पूछा चुका है कि नीले तोते का रासायनिक सूत्र बताइए और किस प्रकार का ये विट्रोल है, यानी H2SO4 में पाया जाता है ये, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि इसमें सल्फेट पाया जाता है। आगे इसमें बच्चों ये बातें, ये तीनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अमल कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट अमल है HNO3। क्या नेक्स्ट अमल हमारे पास है? एसिड है ये, एसिड HNO3। अब तारा HNO3 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दोस्तों, ठीक है बच्चों। किसमें काम आता है ये? एसिड रेन में पाया जाता है बच्चों। किसमें पाया जाता है ये? एसिड रेन में। इसके बाद बताया था मैंने एक्वा रिजिया में पाया जाता है बच्चों, पीछे बताया मैंने अभी, एक्वा रिजिया इसमें पाया जाता है। इसके बाद किस में काम आता है ये बच्चों? एक्सप्लोजिव में, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक सामग्री होती है, उसको बनाने में काम आ जाता है ये।
किस में आता है? एक्सप्लोजिव बनाने के ही काम आता है। एक्सप्लोजिव खासकर किसमें? गन पाउडर को, गन पाउडर जो गन होती है उसमें जो बारूद भरा जाता है उसमें ये काम आता है। जो बारूद में कौन सा होता है? एक तो हमारे पास क्या होता है? सल्फर पाया जाता है उसमें, प्लस चारकोल पाया जाता है, और प्लस में HNO3। ये 3 प्रकार की चीजें पाई जाती, सॉरी पोटाशियम KNO3 प्लस KNO3। ये पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास एक्सप्लोजिव होता है, और एक्सप्लोजिव किस में यूज होता है? गन पाउडर में। और गन पाउडर में क्या क्या होता है? सल्फर होता है, चारकोल होता है, प्लस में KNO3 होता है। इसके बाद ये किस में काम आता है दोस्तों? इसके बाद काम आता है फर्टिलाइजर में। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसके बाद क्या आता है? फर्टिलाइजर में। किस में यूज होता है बच्चों? फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर्स जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, या चावल की खेती करते हैं, या कपास की खेती करते हैं, किसी भी प्रकार की जो खेती करते हैं, जो पौधा लगाते हैं, उस पौधे को क्या है? उर्वरक शक्ति चाहिए। और उर्वरक शक्ति में कौन से होते हैं उसके? एक तो नाइट्रोजन होता है, एक फास्फोरस होता है, और एक क्या है? पोटाशियम होता है। यानी इसको क्या चाहिए? NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटाशियम। जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, और पोटाशियम भी, तीनों चीज चाहिए, तब जाके हमारा पौधा क्या है? विकास करता है। और जो मैंने पहले यूज में बताया कि जो गन पाउडर में क्या होता है? KNO3 बताया था मैंने दोस्तों, नोट करके डालो एक बार, नोट। इसको क्या बोला जाता है भाई? साल्ट पीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? साल्ट पीटर। KNO3 क्या बोला जाता है? साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है ये, यानी सोरा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सोरा हिंदी में। आपको पूछ ले साल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला क्या दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे? KNO3। और एक चिली देश सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? चिली देश। चिली देश के नाम से भी एक क्या है? सोरा जाना जाता है, जिसको चिली सोरा बोला जाता है। क्या बोला है? चिली सोरा। और चिली सोरा का फार्मूला क्या होता है? केमिकल NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? चिली सोरा। क्यों? क्योंकि चिली देश में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारे पास HNO3 एसिड का यूज। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो कल फिर आएंगे, नेक्स्ट एसिड के बारे में बताऊंगा। तो आज हम 3 एसिड के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने HCl के बारे में पढ़ा है, एक H2SO4 के बारे में पढ़ा है, और एक HNO3 के बारे में पढ़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप अपने एग्जाम नोट्स अच्छे से तैयार करें, साथ साथ में तैयार करते रहें, और एक सुंदर सी राइटिंग में नोट्स तैयार करें। तो कल फिर क्लास के लिए जरूर रहूँगा भाई। कल तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।